नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है परसेंटेज के आज के फोर्थ लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। आपको जितना कमांड फ्रैक्शन और परसेंटेज पे हो जाता है, आप परसेंटेज में तो अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ही, साथ है में आप अर्थमेटिक के अदर टॉपिक में भी बहुत ही आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि आपको पहले का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वार्म अप समझिए हो रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। और हम इस चैप्टर में और कोई भी अदर चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे तो हम हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हम 2018 से लेके 2022 तक के जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं या अदर कंपटीशन का एग्जाम हुआ है उसका हम टाइप वाइज और टॉपिक वाइज हम आपके साथ डिस्कस करें। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है दिया हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5 इज 274, व्हाट इज इट 20% ऑफ द नंबर। दिया हुआ एक संख्या और इसके 3/5 भाग के मध्य अंतर 274 है, उस संख्या का 20% ज्ञात करें। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट कर लेगा। आप कैसे करोगे? एक संख्या है तो वो संख्या हम मान लेते हैं क्या है, 100%। संख्या क्या है, 100%। माइनस 3/5 कितना परसेंट होता है? आप बोलोगे 1/5। आप इसे अदर भी वे से कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका। 1/5 कितना होता है? आप बोलेंगे 20% होता है। अगर 1/5 20% होता है तो अगर हम इसे 3 गुना कर रहे हैं, 3/5 तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो क्या बोलना है कि एक संख्या और इसके 3/5 भाग का अंतर, 3/5 परसेंटेज में कितना होगा, 60%। का मान कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 274 दिया हुआ। तो 100% माइनस 60% कितना हो गया, 40%। 40% का मान कितना दिया हुआ, 274। अब हमें मांग रहा है कि 20%। हम ये नहीं करेंगे पहले 1% निकालेंगे उसके बाद हम 20% निकालेंगे, नहीं। हमें 40% पता है तो 40% का हम हाफ कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 20%। ये कितना हो जाएगा, इस साइड भी हम आधा करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। तो हमारा ये आंसर होगा। होप कि ये चीज़ आप समझ रहे हैं। वैसे अगर आप इस चीज़ को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे कि मान लिया कि वो संख्या x है, तो x माइनस x का 3/5 कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 274 दिया हुआ है। और यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 274। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 274 अपॉन 2। और इसी का हमें 20% निकाला, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये 5 इधर होगा, गुना में 5 होगा। क्यों? इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 यहाँ पे होगा। और इसका 20% कितना होगा, 1/5। आप इसे भी सोल्व करेंगे तो आएगा 137 आएगा। आप इसे कर लेंगे। लेकिन परसेंटेज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये आप ओरली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको समझ। क्यों? हम परसेंटेज में जब पढ़ रहे थे, एक संख्या को हम 100% मान लिए तो उसमें से क्या है, 3/5 भाग है। 1/5 20% है तो 3/5 कितना होगा, 60%। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। 40% दिया मतलब हो गया 274। तो 20% हम आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। दिया हुआ है कि 38% एंड 22% का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 3200। उस संख्या का 15.5% निकाले। ये CHSL 2019 में आया हुआ है। अगर एज ए अगर हमें स्टूडेंट अगर हमें करना रहता तो हम सीधा देखते कि 15.5% है, ये होता है 31/2 होता है। अगर आप 15.5% अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 31/2 होता है। ठीक है, और 31 एक प्राइम नंबर है, तो 15.5% है तो 31 से गुना होगा। हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो 31 का गुणनफल है या 31 के मल्टीपल का गुणनफल है। अगर मल्टीपल होता तो हमारे साथ थोड़ा सा दिक्कत होता, लेकिन ऑप्शन में दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है जो 31 का गुणनफल है, वो है 3100। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। लेकिन चलिए इसे समझते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। और एग्जाम में अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के साथ खेलना सीख लीजिए।
ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। ऑप्शन का बस इतना ही इस्तेमाल मत करिए कि हम क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे उसके बाद हम आंसर ऑप्शन के पास जाएंगे, ना जी ना। अब देखिए, एक संख्या के 38% और उसी संख्या का 22%, तो 38% और उसी संख्या का 22%, इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 3200 दिया हुआ है, 3200 दिया। 38 और 22 का अंतर कितना है? तो आप बोलेंगे 38 में से 22 घटाएंगे तो क्या होगा? 16%। तो 16% का मान कितना हो गया? 3200। अब हमें निकालना है 15.5%। अब आप ऐसा मत करो, पहले 1% निकालो फिर 15.5% निकालो, ना जी ना। अब ये सोचो कि 16 रुपया को, 16 रुपया है, 16 रुपया को अगर हमें आधा करना है, मतलब कि अगर हम 16 रुपया को हम क्या करना चाहते हैं, 1/2 हमें निकालना है। तो अगर हम इसे 32 से भाग दे दे, 16 में अगर 32 से भाग दे दे तो इधर भी हम 32 से भाग देंगे, ठीक है, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा? 1/2%। इधर कितना हो जाएगा? 100 होगा। 1/2%, इधर क्या हो गया? 100। और हमें निकालना है 15.5%। ये कितना होगा? ये हो गया आपको 16%। 16% में से अगर आधा परसेंट घटाएंगे तो कितना होगा? 15 सही 1/2%। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 32 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा? बोलेंगे 3100। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, 16% का 3200 मान था, हमें आधा परसेंट निकालना है, हम आधा परसेंट निकाल दिए। इस 16 का अगर हम 32 से भाग दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा आधा परसेंट, इधर हो जाएगा 100। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा था, आपको 16% दिया हुआ है तो आप 1% निकालेंगे तो कितना होगा? 1% होगा 200 होगा। तो आधा परसेंट कितना होगा? 1% अगर 200 है तो आधा परसेंट कितना होगा? 100 होगा। हमें पता है कि 16% कितना है? 3200। इसमें से हम अगर आधा परसेंट घटा दे रहे हैं, मतलब परसेंटेज में आधा परसेंट घटा रहे हैं, मान में कितना घटा रहे? वैल्यू में 100। तो कितना हो जाएगा? 15.5%। 15.5% का मान कितना होगा? 3100। आपको जो दिया हुआ जब देख रहे हैं आसानी से निकल लेता है, हमें कैलकुलेट करना ज्यादा नहीं है, बस उसको थोड़ा सा सोचिए। हमारा आंसर क्या हो गया? 3100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप करिए, है ना। इस टाइप के एग्जाम में आपको प्री लेवल पे क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए, वो ये आपके पास जब कॉन्सेप्ट आ जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर इसी कॉन्सेप्ट पे रिजिड हो जाए, ये कॉन्सेप्ट भी आपको परसेंटेज पे बनेगा। लेकिन परसेंटेज को जब आप इसमें डिफरेंस पूछ रहा है तो जब आप उसका परसेंटेज निकालें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, दिया हुआ है कि अ पीपल मल्टीप्लाइड अ फिगर बाय 3/5 रादर देन 3 बाय, दिया हुआ रादर देन 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। बोला कि एक जो शिष्य है वो एक नंबर को क्या कर रहा है, 5/4 के बजाय उसको गुना करना था 5/4, मतलब कि नंबर जो था उसको गुना करना था 5/4 से। 5/4 दिया हुआ है? नहीं, 5/3 से दिया हुआ है, 5/3। लेकिन वो गलती से क्या किया, वो गुना कर दिया 3/5 से। इसके कारण जो एरर आया उसमें हम परसेंटेज बताना है कि कितना एरर आएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो तो नीचे जो भी मान देख रहे हैं ना, 3 और 5 है, तो एलसीएम ले लीजिए 3 और 5 का। एलसीएम कितना लेना है? 3 और 5 का। वो बच्चों वाली तरह मत करिए, इस 3 और 5 में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5। तो 5 का मल्टीपल लीजिए, या क्या करिए, देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। सिंपल, अभी समझिए 15 होगा। एलसीएम के टॉपिक में आराम से निकाले, या 3 और 3 गुने 5 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। इसका एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीपल होगा, तो 15 हो गया। तो हम मानते हैं कि वो जो नंबर था, मानते हैं कि नंबर कितना था? 15। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, अगर हमें मल्टीप्लाई करना था 5/3 में, 15 में क्या मल्टीप्लाई करना था? 5/3। तो ये नंबर कितना हो गया? आप बोलेंगे ये हो गया 5, मतलब कि ये नंबर हो गया 25। लेकिन इस नंबर में उसने गलती से कितना से मल्टीप्लाई कर दिया? 3/5। तो नंबर क्या था? 15। तो जब इससे 3/5 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या होगा? 5×3 = 15। तो ये आ गया 9। मतलब अगर सही आंसर, अगर वो नंबर 15 होता तो 5/3 से अगर मल्टीप्लाई करता तो आना चाहिए 25। लेकिन गलती से जैसे ही 3/5 किया तो कितना आया? 9 आया आंसर।
आया। इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 16 का डिफरेंस है। तो 16 का एरर आया, मतलब 16 कम नंबर आया, है ना। तो 25 पे आना चाहिए उसको 25, लेकिन आया 9। कितना कम आया? 16 नंबर आया। 25 पे 16 कम आया, तो 100 पे कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 100 पे आएगा सर। 25 चौक 100 होता है, 16 चौक 64 होता है। कितना आएगा? 64% आंसर आएगा। है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एज इट इज है। आपको क्या करना है कि नीचे आपको हर में, हर जो दिखे ना 3 और 5 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका आप एलसीएम लीजिए। डिनोमिनेटर को क्या करिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। तो मान लीजिए कि यही नंबर होगा। ये नंबर इसलिए लिए कि ये नंबर जो 15 जो है वो 3 से भी कट जा रहा है और 5 से भी कट जा रहा है। आप कोई भी नंबर मान के करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नंबर मानिए जो कि जो नीचे जो है ना हर डिनोमिनेटर, उससे आसानी से कट जाए। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। 4/3 है और 3/4 है। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 होगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का अर्थ क्या होता है। परसेंटेज हो या कोई टॉपिक हो, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बोल दे 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो परसेंटेज का आप आधा चीज है ना ओरली कर लेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे हम बोले 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो बोले 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। तो ये आपको क्या क्या बता रहा है, ये पहले देखिए। 20% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 है। हम इसे कहते हैं 5 का 20% क्या है, 1 है। अगर 5 कोई संख्या होगा, यहाँ पे 5 दिया हुआ, 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। अगर कल के डेट में आपको दे दे 33 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलेंगे 1/3 होता है। तो 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1 होगा। 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1 होगा। अगर आपको दे दे 12 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। ये क्या बता रहा है फ्रैक्शन कि 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 1 होगा। अगर आप 8 का 12.5% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम बोले कि आप निकालिए 3 का 33 सही 1/3%, तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 गुना 33 से 1/3% कितना होगा, 1/3। काटेंगे तो कितना है, 1 आया। हम यही बोलना चाह रहे हैं। लेकिन इसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ये 5 आपको क्या बताएं, 5 का 20% 1 होता है। जब भी आप सॉल्व करेंगे परसेंटेज में, तो 5 को आप मानिए कि ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। क्या है, ओरिजिनल नंबर है। जिसे हिंदी में कहते हैं, या आप बोले वास्तविक संख्या, बोले वास्तविक संख्या बोले, या आप बोले मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर है। अब जैसे इस चीज का आप बोलेंगे सर इससे मतलब क्या है। देखिए, जैसे अगर हम एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करें, कि जैसे आपको बोले कि 20% ऑफ 400 कितना होगा, 400 का 20% कितना होगा। आप बोलेंगे सर 400 का 20% हम ऐसे निकालेंगे, 400 गुना 1/5, तो कितना आया, 80 आया। 400 का 20% मतलब 1/5 कितना आया, 80 आया। ठीक है। अगर हम बोले कि 80 में कितना जोड़े, 80 में हम कितना जोड़े कि वो क्या हो, हमें संख्या मिल जाए 400। 80 में कितना जोड़े कि हमें जो संख्या है 400 वो मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर इसमें अगर हम 320 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 400। मतलब हम क्या जोड़ रहे हैं, 320 जोड़ रहे हैं। अब हम क्या बोले कि आप ये 80 क्या बता रहा है, ये बता रहा है 80 जो है 400 का 20% है। 400 का क्या है, 20% है। हम क्या बोले कि आप 5 को मानिए कि ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। 5 को मानिए ओरिजिनल नंबर है, और ये क्या है, रेशियो है, यूनिट है।
अगर एक में जिस संख्या से गुना करेंगे 5 में भी हम उसी संख्या से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए x में हम गुना करें 25 से तो 5 में भी हम कितने से गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे। अगर x में हम गुना करेंगे आपको सीजीएल से तो 5 में भी गुना करेंगे सीजीएल से, मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर से ही गुना करना। हम आपको बताएं कि 5 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ठीक है। अगर हम माने कि 5 अगर ओरिजिनल नंबर है, अगर आपको यहीं पे दिया कि 400 का 20% निकालें, अगर हम बोले कि 5 एक ओरिजिनल नंबर है लेकिन आपको 5 दिया कितना हुआ, 400 नंबर, मतलब 5 दिया हुआ 400 नंबर, 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 400, कितना गुना है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 80 होगा। अगर मतलब कि 5 के जगह अगर 400 होता, 5 के जगह 400 होता तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है अगर 400 को, तो 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, 80 को करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 5 के जगह 400 होता तो 400 का 20% कितना होता, 80 होता। 400 का 20% कितना होता, 80 होता। हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में ला रहे हैं, और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में ला रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन का कुछ नियम पता होना चाहिए कि जिसे हम हर बोलते हैं, ये आप ओरिजिनल नंबर मानिए, जो नंबर मानना हो, या क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो मान लेंगे, नहीं तो अपने मन से जो नंबर ओरिजिनल होगा वो मानेंगे। ये क्या बता रहे, 5 का 20% एक है। 5 के जगह अगर 400 होता तो अगर 5 यूनिट 400 को रिप्रेजेंट कर रहा तो 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा, 80 का। तो अगर 400 होता तो 400 का 20% कितना होता, 80 होता। ठीक है, होप कि ये चीज आपको समझ में आ। अब अगर मान लीजिए यहीं पे समझिए कि इस क्वेश्चन को अगर हम इसके थ्रू हम कुछ और आपको बताना चाहें, कि क्वेश्चन में ऐसा बोले कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% में अगर हम 320 जोड़ते हैं, गौर से सुनिएगा, किसी संख्या के 20% में अगर हम 320 जोड़ते हैं तो हमें मूल संख्या मिलता है, ओरिजिनल नंबर मिलता है। तो वो ओरिजिनल नंबर क्या हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के 20%, 20% 80, 80 में 320 जोड़ने पे हमें मूल संख्या मिलेगा, ये ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। इसमें अगर हम इसके 20% मतलब 80 में अगर हम 320 जोड़ रहे हैं हमें 400 मिलेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसी चीज को इसके थ्रू करना चाहें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, तो क्या होगा, देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ पे हटाते हैं इसे। 20% का फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5 होता है। अब देखो, अगर मान लो कि ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर क्या है, 5 है, 5 का 20% कितना है, 1 है। क्वेश्चन में बोला कि किसी संख्या के 20% में 320 जोड़ने पे हमें मूल संख्या मिल रहा है, ओरिजिनल नंबर मिल रहा है। हम मानते हैं कि ओरिजिनल नंबर अगर 5 होता है तो 5 का 20% 1 होता, 5 का 20% 1 होता। एक में हम कितना जोड़े कि हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा, एक में हम कितना जोड़े। आप बोलेंगे एक में सर अगर हम 4 जोड़ते हैं, एक में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा, एक में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 नहीं, आपको 320 जोड़ना है। क्वेश्चन बोला कि 4 नहीं, आपको 320 जोड़ना है, 320 जोड़ना है। अगर 4 यूनिट का मान अगर 320 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 80 होगा। तो हमें पूछ रहा है कि वो नंबर कौन सा था। हम बोलेंगे वो नंबर अगर 1 यूनिट 80 हो गया तो 5 यूनिट कितना हो गया, 5 यूनिट कितना हो गया, 80 गुना 5, तो कितना हो गया, 8 पंचे 40, 400। मतलब कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट जान जाते हैं तो इतना कुछ आपको लिखने का जरूरत नहीं होगा, सीधे आप लिख लेंगे। अब इसका हमें क्वेश्चन में कैसे हेल्प मिलेगा, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इससे क्या होगा, आपको जो अर्थमेटिक है, पूरा मैथ को अगर हम सिलेबस में अगर बांटें, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि हमें पूरे के पूरे मैथ में बस 4 ही टॉपिक पढ़ना है। नंबर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद वेरिएबल। नंबर हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, आपको नंबर पढ़ना है,
आपको वर्ड पढ़ना है, आपको वेरिएबल पढ़ना है, एक आपको और चीज़ पढ़ना है। अगर आप इसे जोड़ पाए, नंबर पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है और वेरिएबल पढ़ना है, और एक चीज़ आपको और पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है आपको? डायग्राम पढ़ना है। अगर ये चारों चीज़ में ही पूरा मैथ आपको कमान हो जाता है। अगर आपको नंबर से अच्छा खेल रहे हो और वर्ड का आपको शब्दों का अच्छे से नॉलेज है, तो नंबर और वर्ड मिलके पूरा अर्थमेटिक आप कंप्लीट कर लोगे। अब उसी तरह, उसीलिए हम बोले कि नंबर और वर्ड पे आप अच्छे से कमांड करो तो अर्थमेटिक आपका कमांड हो जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 16 is to 2/3% of a number is added with itself, then result become 1421। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर आप इस पहला क्वेश्चन है, इसे हम समझाते हैं आपको। अगर अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होता है एकदम डिटेल से, बेसिक मेथड से, आप कैसे करते हैं? मानते कि वो नंबर कितना है, आप मानते हैं कि वो नंबर क्या है? x है। हम मानते हैं कि लेट भी ये नंबर क्या होगा? x। अब बोला किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3%, किसी संख्या, माना कि x प्लस 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलोगे सर ये हमें याद नहीं है। जिनको याद है अच्छा, अगर नहीं याद है तो तुरंत निकालो। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा? 16 सही 2/3%। हमें इधर भी आधा करना पड़ेगा, 1/6 हो जाएगा। 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? 1/2। कैलकुलेट नहीं करना, जो चीज याद है वहां से यहाँ पहुंच जाओ। ये हम फर्स्ट लेक्चर से ही आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को या परसेंटेज को कैसे आप याद करें और कैसे आसानी से निकाल सकें। तो x प्लस क्या बोल रहा है? किसी संख्या को उसके 16 से ही 2/3, x का 16 सही 2/3%, यहाँ पे हम लेते हैं x गुना 16 सही 2/3%, कितना होगा? जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होता है? 14 21 होता है। आप करते x प्लस x, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 बराबर कितना होता है? 14 और 21। ये क्या होता? 7x, इधर हम डायरेक्ट लिख लेते 14 21 गुना x का मान कितना होता? 14 21 गुना 6 डिवाइड बाय 7। 7 से करते तो 7 दूने 14, 0 7 21। ये क्या आता? 6 दूना 18 और 6 दूना 12, 12 और 12 18 आता, 1218 आता। ऑप्शन ए आता। इतना आपको लिखना पड़ता। लेकिन अभी जो हम आपको बताए हैं कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, उसका अब हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे करें। आपको दिया हुआ कि 16 सही 2/3%। ये आप कॉन्सेप्ट के लिए रखिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/6 होता है। इसका मतलब कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। हम बोले कि 6 को मानना है ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पे हमें कितना मिलता है? 1421 मिलता है। हम माने की संख्या क्या है? 6। 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। मतलब कि ये दोनों संख्या को जोड़े, 6 को और 6 का 16 सही 2/3% को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 प्लस 1 कितना होगा? 7। ये है 7 यूनिट। ये मत समझिए कि 7 को जैसे हम बोले ये 7 यूनिट है, 7 बराबर 1421 नहीं। 7 अलग है, 1421 अलग चीज है। इसको आप अगर अभी समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको मानिए कि 7x है। ठीक, 7x है। तो 1x का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1x का मान होगा, 1 यूनिट का मान होगा 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। एक 1x का मान होगा 203 होगा। तो हमें बताना ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? 6। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का 203 है, तो 6 यूनिट मतलब कि 6 गुना 203 करेंगे। ये क्या होगा? 6 दूना 12 और 6 3 18, 1218 आंसर होगा हमारा। ऑप्शन ए सही आंसर है।
होप कि ये चीज आपको समझ में, एक बार फिर हम आपको इसको बता रहे हैं। 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6 होता है, फ्रैक्शन का मान होता है। हम बोले कि 6 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, वास्तविक संख्या मानते हैं, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन में बोला कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1421 मिलता है। तो हम ओरिजिनल नंबर 6 माने, 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। 7 यूनिट का मान कितना है, 1421। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 203। हमें ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 माने थे। तो अगर 1 यूनिट 203 है तो 6 यूनिट कितना होगा, 6 गुने 203, 1218। हमारा ये आंसर होगा कौन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को उसके 12 सही 1/2% 12 सही 1/2% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9000 है, तो यह संख्या है, तो संख्या ज्ञात करें। If 12 सही 1/2% of a number is added with itself, then result become 9000. Find the original number. 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आपको 25% याद है, इसलिए हम बताने कि आप एग्जाम हमें याद है 12.5% का मान होता है 1/8। लेकिन आपको अगर भूल गए तो आप कैसे याद करोगे, 25% का मान होता है 1/4, 25 का आधा करेंगे तो होगा 12.5%, इधर भी 1/4 का आधा करेंगे 1/8, 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8। बोला है कि हम माने ये क्या है, ओरिजिनल नंबर। 8 का 12.5% 1 होता है, जब हम जोड़ते हैं किसी संख्या को उसके 12.5% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होता है, 9000। तो हम 8 और 1 कितना बोले, 9। 8 में अगर 12 सही 1/2% जोड़ेंगे तो 12 सही 1/2% कितना होगा, 8 का 1 होगा। 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 9000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 1000। ठीक है, तो 8 यूनिट का मान निकालना है, कितना होगा, गुना 8। 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8000 होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। होप कि ये चीज आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी संख्या में 17000 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 666 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या बताइए। अब देखिए सबसे पहले तो आपको दिक्कत होगा कि 666 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, हम आपको बताए हुए हैं, लेकिन आप एक बार फिर से देख ले। 666 सही 2/3% है, आप ऐसे गुना मत कर, 3 को 666 से गुना करिए, ये करिए, आएगा आंसर लेकिन टाइम लगेगा। आप इसे तोड़ लीजिए, आपको क्या क्या पता है, 600% पता है और 66 सही 2/3% पता है। 600% का मान होता है 6 प्लस, यहाँ पे 600 प्लस 66 सही 2/3% जोड़ेंगे तभी तो आ जाएगा 666 सही 2/3%। तो 600% का मान होता है 6, 66 सही 2/3% का मान कितना होता है, 2/3 होता है। ये कितना आ गया, 20/3। मतलब कि 666 सही 2/3% का मान कितना होगा, 20/। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या में 17000 जोड़ने पर 17000 जोड़ने पर संख्या अपने आप का कितना हो जा रहा है, 666 सही 2/3। 3 का 666 सही 2/3% कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। ठीक है, अब बोला कि किसी संख्या में 66 सही 2/3% जोड़ने पे क्या हो रहा है, 17000 हो रहा है। अब देखो कोई संख्या है, किसी संख्या में अगर हम क्या कर रहे हैं, 17000 जोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, अपने संख्या का 666% हो जा रहा है। तो 3 का 666 सही 2/3% कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 3 में हम कितना जोड़ रहे हैं, बोलेंगे 3 में हम जोड़ रहे हैं 17।
तब ना आ रहा है 3 का 666 सही 2/3% 20 आ रहा है। 3 में हम 17 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17 नहीं, आप 17,000 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 17,000 जोड़ रहे हैं। तो कितना गुना है? आप बोलेंगे ये है 1,000 गुना। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है। अगर 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 17,000 का, कितना गुना है? 1,000 गुना है। तो 3 यूनिट कितना गुना होगा? तो आप बोलेंगे ये भी 1,000 गुना होगा। ये कितना हो गया? 3,000। तो हमारा आंसर क्या होगा? वो संख्या कौन सा होगा? 3,000। 3,000 का 666 सही 2/3% क्या होगा जोड़ने पे? मतलब 3,000 में अगर हम 17,000 जोड़ देते हैं तो 20,000 होगा, है ना। तो 3,000 का 666 सही 2/3% क्या होगा? 17,000 जोड़ेंगे, है ना, तब हमारा संख्या मिल जाएगा। ये चीज समझ में आया? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए क्या बोल। किसी संख्या को इफ 17,000 इज एडेड इन ए नंबर देन a number become 666 is to 2/3% of itself। किसी संख्या में 17,000 जोड़ने पे संख्या अपने आप का क्या हो रहा है? 666 सही 2/3% बन जा रहा है। 666 सही 2/3% का मान होता है 20/3। 3 का 666 सही 2/3% कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 3 में हम कितना जोड़े कि हमें 20 मिलेगा? तो 3 में हम 17 जोड़ रहे हैं। 3 में 17 जोड़ रहे हैं तब 20 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जो बता रहा है कि 17 नहीं, आप 17,000 जोड़ रहे हैं। 17,000 जोड़ रहे हैं तो 17 का ये कितना गुना है? आपको यही होगा कि हम 1,000 कैसे किए। अगर 17 बराबर है 17,000 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1,000 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3,000 होगा। तो वो संख्या कौन सी होगी? 3,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या a number which when increased by 16% become 1914 the number is। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाता है, संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को आप करिए। 16% कितना होता है? आप सीधा 16% ना निकाले, आपको पता है कि 4% कितना होता है। तो आप बोलेंगे 4% होता है 1/25 होता है। 4 का 16 कितना गुना है? तो बोलेंगे 4 गुना है। तो ये हो गया 16%। इधर क्या होगा? 4/25 होगा। मतलब कि 16% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में? आप बोलेंगे 4/25 होता है। यहां तक समझ में आया? अब बोला कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पे क्या हो रहा है? 1914 हो जाता है। देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, 25 का 16% कितना होता है? 4 होता है। 25 अगर ओरिजिनल नंबर है, 25 का 16% कितना होगा? 4 होगा। बोल रहा है कि जब हम ओरिजिनल किसी संख्या में जब 16% बढ़ाते हैं तो 25 का 16% 4 होगा। मतलब 25 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। बढ़ाने पे वो संख्या कितना हो जा रहा है? 1914 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए 25 4 29 का मान कितना दिया हुआ है? 1914 दिया हुआ, 1914 दिया हुआ। ठीक है, 25 का 16% 4 होता है। 25 में जब हम 16% जोड़ेंगे, 25 का 16% 4 होता है, तो 25 में जब 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा। 29 यूनिट का मान क्या दिया? जब जोड़ते हैं तो वो संख्या कितना हो जाता है? 1914 हो जाता है। आप संख्या ज्ञात करिए, मतलब आपसे पूछ रहा है कि 25 यूनिट का मान बताइए। एक यूनिट का मान कितना होगा? आप बोलेंगे 1914 डिवाइड बाय 29। 29 छक 174 हो गया 17 4 74। 29 छक 172। मतलब एक यूनिट का मान कितना हो गया? 62। तो 25 यूनिट का मान कितना होगा? तो होगा 25 गुना 62 होगा। तो 25 चौक 100 होता है।
25 चौक 100 होता है, और 25 छक कितना होता है? अरे 25 चौक 100 और 25 छक कितना होता है? 150 होता है। ये क्या होगा? 1500 प्लस 150, क्या होगा? 1650। कितना होगा? 1650। हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन बी हुआ। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आप जितना ज्यादा वर्ड के साथ आप खेलेंगे ना, पूरा अर्थमेटिक आपको शब्दों का माया है। शब्द जितना अच्छा आप पकड़ने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आप उतना ही जल्दी सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ किसी संख्या में 20 जोड़ने पे संख्या अपने आप का 125% हो जा रहा है। अब 125% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप इसे दो तरीके से निकालेंगे। 125%, 125% को हम क्या कर सकते हैं? 100% प्लस 25%। 100% का मान 1 प्लस 25% का मान 1/4, तो हो गया 5/4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25% बराबर 1/4 होता है, तो 25 का 5 गुना 125% होता है, तो ये क्या होगा? 1/4 होता है 25% का मान, तो 125% कितना होगा? 5/4 होगा। आप जैसे भी निकालें तो क्या होगा? 125% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप बोलेंगे 5/4 होता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि किसी संख्या में 20 जोड़ने पे संख्या अपने आप का 25% हो जा रहा है। क्या बोल रहा है? किसी संख्या, ओरिजिनल नंबर है, किसी संख्या में 20 जोड़ने पे वो अपने आप का क्या हो रहा है? 125% हो जा रहा है। 4 का 125% कितना होता है? 5। अब देखो, 4 में हम कितना जोड़े कि 25 आएगा? 4 में हम कितना जोड़े कि 25 आएगा? तो आप बोलोगे सर +1 जोड़ने पे। 4 में 1 जोड़ने पे हमें 5 मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया कि आप 1 नहीं, आप कितना जोड़ रहे हो? 20 जोड़ रहे हो। तो संख्या क्या होगा? तो 1 यूनिट अगर 20 होगा, ओरिजिनल नंबर कितना माने? 4। तो 4 को भी हम 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 80। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 4 125% 5/4 होता है। 4 ओरिजिनल नंबर है। 4 का 125% 5। 4 का 125% 5। 4 में हम कितना जोड़े कि हमें 5 मिलेगा? क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 4 का 125%। तो 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तभी हमें 5 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं, 1 नहीं, आप 20 जोड़ोगे तब आपको 125 मिलेगा, 125% मिलेगा। तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुने 20 80 होगा। होप कि ये चीज आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक हम बोर्ड को हटाते हैं तब तक आप कोशिश करिए किसी क्वेश्चन को जैसे ही आपको मिले तो उसे अटेम्प्ट करिए, ना हो तो आप कमेंट में बताइए। दिया हुआ कि इफ 12 सही 1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम itself, देन रिजल्ट बिकम 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसी संख्या को उसके 12.5% घटाने पर, 12.5% का फ्रैक्शन हमें बताए हुए कितना होता है? 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/, जैसे ही फ्रैक देखिए परसेंटेज, उसे कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। और आप देख रहे हैं इस पे बेस पे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि हम, और ये सब के सब प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और कहीं ना कहीं एसएससी या अदर जो भी एग्जाम हो रहा है सीडीएस, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी संख्या को उसके इतना में घटाने पे, 12.5% में घटाने पे प्राप्त संख्या क्या हो रहा है? 4956 हो रहा है। देखो, 8 का 12.5% कितना है? 1 है। बोल रहा है किसी संख्या को उसके 12.5% में घटाने, इसी 8 का 12.5% 1 है। जब इसमें हम घटाते हैं तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 7। घटाने पे हमें प्राप्त संख्या क्या होता है? 4956 हो रहा है। हमें 8 में से 1 घटा रहे हैं, 8 का 12.5% 1 हो रहा है। 8 में से 1 घटा रहे हैं तो 7 हो रहा है, लेकिन बोले 7 नहीं, आपको कितना मिल रहा है? 4956 मिल रहा है। आप हमें संख्या बताइए, मतलब वो पूछ रहा है 8 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे 7 7 49
0.870 होगा। आप सिंपली 4956 में 708 जोड़ दीजिए तब भी 8 यूनिट हो जाएगा। नहीं तो आप 8 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान 708, ये 8 यूनिट का मान कितना होगा गुना 708 होगा। 8×7=56, 8×8=64, क्या होगा 5664 होगा। ऑप्शन कौन सा है 5664, ऑप्शन बी। पहले हम क्या करते थे कि जोड़ते थे, अब बोला है कि 8 का 12.5% में घटाने पे हमें संख्या मिल रहा है। लेकिन हम जब 8 का 12.5% एक होता है तो 8 में हम जब एक घटा रहे हैं तो 7 मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ 4956, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे और हमें ओरिजिनल नंबर क्या है 8, तो 8 से हम 708 में गुना करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में घटाने पे प्राप्त संख्या 5670 है, यह संख्या है, तो संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये होमवर्क में ले लीजिए, नहीं तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब बताइए 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या है। अगर याद है कि 1/15 होता है तो सही है, नहीं याद है तो आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि 3 सही 1/3% का मान होता है 1/30 होता है। हमें अगर इसे क्या करना है 6 गुना करना है, 6 सही 2/3, अगर इसे हम 2 से गुना करें तो क्या होगा 6 सही 2/3%, ये है 3 सही 1/3%, 6 सही 2/3%, इधर भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 2/30, तो कितना हो जाएगा 1/15। मतलब 6 सही 2/3% का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 1/15। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को उसके 6 से इतना में घटाने पे, किसी संख्या माने कि 15 वो संख्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है 15, 15 का 6 सही 2/3% एक होता है। अगर हम 15 में 6 सही 2/3% घटा दे रहे हैं तो क्या होगा, हमें मिलेगा 14 मिलेगा। 15 में से एक गया 14, 15 ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर का 6 सही 2/3% एक होता है, तो 15 में से एक घटाएंगे तो हमें कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, बोलेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5670, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का होगा आप बोलेंगे 14 चौक 56 और 14×5 70, 405। तो 15 यूनिट का मान कितना होगा, तो 15 चौक 60, 15×5 75, तो 6075 होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if 80% of a number added to 80 give the result as the number itself, then the number is, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, शायद किसी साल रिसेंट में आया हुआ है कि इस पे बेस, ये बहुत पहले हुआ, इस पे बेस आपको अभी 18-19 में भी पेपर में आया हुआ है, शायद आगे होगा, डाले हो इस पे, नहीं हो तो उसमें ऐड कर दो। एक दो क्वेश्चन और इस पे बेस ऐड करो। अच्छा क्वेश्चन, किसी संख्या का 80%, ये बताओ 30% कितना होता है 1/। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको अगर याद नहीं होगा तो आप देख देख के भी एटलीस्ट आपको याद हो जाएगा। वैसे हम फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, पहले में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, सेकेंड में कैसे आपको परसेंटेज, सेकेंड लेक्चर में बताएं फ्रैक्शन से परसेंटेज, थर्ड में बताएं कि कैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब 80% हर एक स्टूडेंट निकालेगा, जिसको नहीं भी आता रहेगा ना वो भी करेगा। 80% बराबर होगा 80/100, कैलकुलेट करेगा 666 सही 2/3%, सब निकाल लेगा। लेकिन एक प्रॉपर तरीका से निकालेगा तो
आपका अगर हर एक क्वेश्चन या इस टाइप को निकालने में अगर 2 सेकेंड भी बच रहा है, एग्जाम में 200 क्वेश्चन मेंस में आता है, तो समझो 2-2 सेकेंड बचाने पे आपका 400 सेकेंड बच रहा है। अब उसे मिनट में कन्वर्ट करो, इतना मिनट आपको किसी अदर एग्जाम में या अदर क्वेश्चन में, एग्जाम नहीं अदर क्वेश्चन में आपको मदद करेगा। ये कोई ऐसा मैथ का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको करने में दिक्कत हो, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। 20% 1/5 होता है, 20 का 4 गुना 80। 80% का मान कितना होगा? बोलोगे सर ये होगा 4/5 हो। बोला है कि 80% 4/5 होता है। 80% का मान कितना होगा? 4/5। बोला किसी संख्या के 80% में, 80% में क्या कर रहे हैं? 80 जोड़ रहे हैं। कोई संख्या 5 है, 5 का 80% हम हमेशा मान रहे कि ये क्या ओरिजिनल नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर 5 होता तो 5 का 80% कितना होता? 4 होता। बोल रहा है कि उसके 80%, 4 में अगर हम 80 जोड़ रहे हैं, 4 में अगर 80 जोड़ रहे हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर मतलब कि परिणाम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो वो संख्या क्या होगा? 4 में हम कितना जोड़ रहे हैं? बोलेंगे 4 में जब हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है, जो कि ओरिजिनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया कि 1 नहीं आप जोड़ रहे हैं, 80 जोड़ रहे हैं। तो 1 यूनिट का मान 80 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे गुना 80। 8 पंच 40। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी। एक बार फिर से, 80% का मान कितना होता है? 4/5 होता है। और हम बोले कि जो हर है, हर आपको ये इतना अच्छा कि ये जस्ट लाइक जो फ्रैक्शन है ना, ये पानी है। आप पानी में जैसा रंग डालेंगे वैसा कलर होता है। इसी तरह अभी फ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में फ्रैक्शन जो पढ़ रहे हैं, तो ये ओरिजिनल नंबर है। जब आप इसी को प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे तो कभी ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कभी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही जब आप SI CI में पढ़ेंगे तो CI में यही हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल पक्का 80% 4 होता है। हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल पे अगर 80% क्या मिला? इंटरेस्ट, तो 4 मिल रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपको इससे खेलना है। 80% का मान होता है 4/5। 5 अगर ओरिजिनल नंबर है, 5 का 80% 4 होता है। तो 4 में हम कितना जोड़े कि 5 मिलेगा? आप बोलोगे सर 4 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 5 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 4 में 1 नहीं, आप 1 का मान कितना दियो? 80 जोड़ोगे तब मूल संख्या पे पहुंचोगे। हम तो जब 5 माने थे तब 1 जोड़ रहे थे, लेकिन 1 का मान दिया हुआ है आपको 80। तो हम माने कौन सा कितना संख्या थे? 5। तो 5 को हम 80 से गुना करेंगे तो 400। मतलब कि 400 का 80%, 400 का 80% कितना होगा? निकालो ना। 400 का 80%, 4/5। तो क्या होगा? 8 पंच 40, 80, 8 चौक 32 होगा। मतलब कि क्वेश्चन बनाने वाला कैसा बनाएगा? 400 का पहले 80% निकाला होगा, तो 400 का 80% 320 होता है। अब 320 में हम कितना जोड़े? तो 320 में अगर हम 80 जोड़ेंगे, 320 में अगर हम 80 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर एकदम तेज बन गया कि चलो 80% है, तो 400 का 80% निकाले। 80% में हम कितना जोड़े? 80% में अगर हम 80 जोड़ देते तो 400 होगा। वही इस क्वेश्चन को घुमा के आपको लिख दिया है। ठीक है, अगर आप तेज होते तो आप ऑप्शन के थ्रू भी क्या करते? निकाल लेते कि इस ऑप्शन का 80%, अगर हम यही अगर ऑप्शन के थ्रू जाते तो 400 का 80% निकालते तो 320 होता। तो किस संख्या में, किसी संख्या में अगर 80%, 200 का 80% कितना होगा? 160 होगा। क्या 160 में अगर हम 80 जोड़ेंगे तो 200 आएगा? नहीं आएगा। ये कितना होगा? 8 से 14 240 होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। 300 का 80% कितना होगा? 8 3 24 240। 240 में अगर हम 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 320 होगा। लेकिन 300 वो संख्या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या 300 नहीं मिल रहा है? 400 का 80% कितना होगा? तो आप बोलेंगे 400 का 80% 320 होगा। 320 में अगर हम 80 जोड़ रहे हैं तो 400 आ रहा है। मतलब कि यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 400, है ना। आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं बिना पेन एंड पेपर का। इस क्वेश्चन को करिए, ये एग्जाम में आया हुआ। हाँ, TGL
2019 में आया होगा। होप कि आप लोग के एग्जाम में भी ये आ सकता है। If 50% of a number added to 75 gives the result as the number itself, then the number is, बोल रहा है कि 50%, 50% कितना होता है? 1/2। बोल रहा है कि 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। बोल रहा है कि 50% में 75, किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ने से प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। मतलब 2 का 50% 1 होता है। 1 में हम कितना जोड़ रहे हैं कि हमें मूल संख्या मिला है? 2 मिला। आप बोलोगे 1 में हम कितना जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं, तो हमें 2 मिल जा रहा है। मतलब 2 को हम माने थे ऑर्डिनल नंबर, 1 जोड़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 1 नहीं, आप 75 जोड़ रहे हैं। 1 यूनिट का मान 75 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 गुना 75 कितना होगा? 150। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। और इसे आप ओरली भी कर सकते हैं, है ना? किस संख्या का 50% में 75 जोड़े तो हमें मिल जाएगा। 100 का 50% 50 होता है। 50 में अगर आप 75 जोड़ेंगे तो 125 होगा। 400 का कितना होता है? 400 का 50% होता है आपको 200। 200 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 275 मिलेगा, 400 नहीं मिलेगा। 150 का 75% कितना होता है? 150 का 50% 75 होता है, और 75 में ही आप 75 जोड़ देंगे तो आपको 150 मिल जाएगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 का है। इसे आप होमवर्क में लीजिए, इसे आप बना के हमें कमेंट में जरूर बताइए। सेम है कॉन्सेप्ट। अब ये देखिए, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेगा, समझिए कि आपका जो बेसिक धीरे धीरे बहुत अच्छा होते जा रहा है। और ये किसी एग्जाम में अभी आया हुआ है, रिसेंट के एग्जाम में आया हुआ। When 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. The number is, आपको पता है 20% होता है 1/60%। कितना होता है? गुना 3, 60%। ये कितना होगा? 3/, होगा। बोल रहा है 60%, कितना होगा? 3/5। अब देखो, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना। ये समझ गए तो समझो कि अभी तक जितना आप समझ रहे थे वो सब के सब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर अच्छे से हो जाए। 60% होता है 3/5। बोल रहा है कि किसी संख्या के 60% में से जब 60 घटाने का क्या, 60 घटाने पे परिणाम क्या रहा? 60 आ रहा है। 5 का 60% कितना है? 3 है। अब देखो, यहाँ पे हम बोले 3 यूनिट, हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम बोले कि 3 में 60 घटाएंगे तो आप बोलोगे कि सर 60 में से 3 घटा, तो नहीं। आप इसको बोलो ये क्या? 3 यूनिट। 3 यूनिट में से क्या बोला कि 60 घटाने को, 5 का 60% 3 होता है, तो 3 यूनिट में से अगर 60 घटा रहे हैं तो हमें परिणाम कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है। 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 120। 1 यूनिट का मान कितना होगा? आप बोलोगे 40। तो क्या पूछ रहा है कि तो संख्या कितना होगा? 1 यूनिट का मान 40 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे गुना 40। कितना होगा? 5 चौक 20, 200। आप इसे जब अगर x से करने जाएंगे तो x से बहुत दिक्कत होगा। इस क्वेश्चन को x से देखिए कितना टाइम लगेगा, आप कैलकुलेट खुद करिएगा। किसी संख्या के 60%, मतलब x का 60%, मानते हैं वो संख्या x है। x का 60% में से जब हम 60 घटा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है। ठीक है। अब x का हम क्या करें? 60%, 60% होता है 3/5 होता है। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब क्या कि x बराबर कितना हो गया? 120 गुना 5/3। ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 40। कितना हो गया? 200। और थोड़ा सा भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे आया, आप गए यहाँ पे फंस, काटम पिटम में दिक्कत होने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 200 कर रहे हैं, 5 यूनिट निकाल के 200 कर रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और इस वीडियो को
जहाँ भी शेयर करना है वहाँ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।